पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइंस क्या होता है। द कर्व इज सच दैट joining any two points on it lie on the same curve is called straight line, or locus of a point which moves in a particular direction or opposite to it is called a straight line। तो ये क्या है, डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन की। एक ऐसा कर्व होना चाहिए जो ज्वाइनिंग हो एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाई ऑन द सेम कर्व इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इस टाइप की कोई लाइन है, ये हमारे पास क्या है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन और स्ट्रेट लाइन किस टाइप से बनती है समझ आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, बोथ डायरेक्शन है आपके पास यहाँ पे, और ये आपके पास इस टाइप से डायरेक्शन है, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। नोटेशन, ए बी अगर आपको कहीं लिखा दिख रहा है तो इसका मीनिंग होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए से बी की डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। ये आपके पास ए पॉइंट है, यहाँ पे ये बी पॉइंट है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जब आपके पास इस टाइप का नोटेशन होगा तो हम बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर हमारे पास ए बी के ऊपर ये लाइन गिवन है तो इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं ना। तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट से बी और यहाँ पे ये एक एंड पॉइंट से ए, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। क्लियर है। जब आपके पास ए बी के ऊपर एक लाइन और या बार सा गिवन होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये लाइन सेगमेंट को डिनोटेड कर रहा है ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब आपके पास एक लाइन इस टाइप से हो, एक साइड एरो हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रे फ्रॉम ए थ्रू बी, ठीक है। तो यहाँ आपके पास एक एंड पॉइंट होगा और यहाँ पे बी आपके पास इस तरह से इंक्रीज होता रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, एक रे होगी फ्रॉम कहाँ से, ए से, ए थ्रू बी। तो ये आपके पास एक रे की नोटेशन होगी। और जब बोथ साइड आपके पास होगा तो स्ट्रेट लाइन थ्रू एंड बी, ये हम अभी पढ़ चुके हैं ना। तो इस टाइप की जब नोटेशन होगी तो आपके पास ये ए एंड बी उस लाइन पे पॉइंट है और आपके पास इस टाइप की जो एरो होगी बोथ साइड में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ये कुछ नोटेशन है अपने पास स्ट्रेट लाइन की। क्लियर है। ए बी का मीनिंग क्लियर है। ए बी के ऊपर जब लाइन गिवन होगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए बी के ऊपर वन साइड एरो होगा तो रे फ्रॉम ए थ्रू बी, और जब बोथ साइड एरो होगा ए बी के ऊपर तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू, थीटा कहाँ कहाँ होगा, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव, या आप बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो स्लोप ऑफ लाइन होगा। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक लाइन है, अभी हमने पढ़ा है लाइन बोथ साइड एरो होगा। ये क्या है, अपने पास एक लाइन है, और ये क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो आपके पास ये थीटा क्या है, इफ अ लाइन मेक एंगल थीटा वेयर थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग करेगा थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई के बीच में, विद एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये भाई पॉजिटिव
डायरेक्शन, या आप ये बोल सकते हैं इस टाइप से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लियर है यहाँ पे। आगे, देन थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इसको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं, एंड टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। तो टेन थीटा क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन आपका हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय एम, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो भाई देखिए स्लोप ऑफ लाइन की डेफिनेशन है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई विद एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव, या आप बोल सकते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ द लाइन इज डिनोटेड बाय m। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आपको इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज 60 डिग्री, देन इट्स स्लोप इज √3। ठीक है भाई, आपको पता है m इक्वल टू क्या होगा, हम यही तो देख रहे थे ना, m इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, क्लियर है, स्लोप हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपके पास इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज 1 देन इट्स इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, तो m इक्वल टू 1 और इक्वल टू क्या है, टेन थीटा। तो आपको पता है भाई 1 कब होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा, 45 डिग्री होगा। हम कुछ नहीं करें, सिंपल उसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। क्लियर है, नॉट द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज टेन 0 0। तो आपके पास जब एंगल 0 होगा, मतलब आपके पास टेन 0 है, तो क्या होगा भाई, 0 होगा। और ये कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे। ये आपके पास ये लाइन है भाई, ये आपके पास लाइन है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये लाइन क्या है भाई, वाई एक्सिस है। अब इस पे जो भी एंगल आपका फॉर्म होगा वो 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री पे आपका स्लोप क्या होगा, 0। क्लियर है। और स्लोप अब हॉरिजॉन्टल लाइन, भाई ये आपकी कौन सी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपके पास स्लोप ऑलवेज क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्यों 0 बनेगा, क्योंकि वहां पे एंगल आपका 0 डिग्री है और टेन 0 0 होता है। द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज टेन 90 नॉट डिफाइंड। आपको पता है जब आपके पास इस वर्टिकल लाइन की बात होगी, वाई एक्सिस की बात होगी, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू होता है भाई 90 डिग्री। ठीक है, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो हमें पता है टेन 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है, द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 90 डिग्री पर एंगल टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए वर्टिकल लाइन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है, अभी हम स्लोप के बारे में यहां बात कर रहे हैं। द स्लोप m ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट से एक स्लोप आपका पास हो रहा है तब हम क्या करते हैं, तो m इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1। भाई आपके पास देखिए यहां पे इस टाइप से आपके पास एक स्लोप है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, ये क्या है, x1 y1, और ये क्या होगा, x2 y2। तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें बिटवीन 2 पॉइंट्स की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इस वाले को स्लोप की अगर बात करें तो पहले y2 में से माइनस y1 करेंगे, और अपोन में क्या करेंगे, x2 माइनस x1। ये होता क्या है, देखिए अगर हम बात करें भाई मुझे क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। ठीक है, हमें जो हमारा स्लोप होता है वो टेन थीटा होता है, यही तो होता है टेन थीटा। अब इसको थोड़ा समझिए आप लोग,
यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स है, मान लीजिए ये एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ तो हमें पता है कि भाई जब हम इस लाइन को यहाँ मीट कराते हैं तो ये कितना होता है 90 डिग्री। इसको अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये कितना होगा 90 डिग्री। अगर हम बात करें यहाँ पे तो मेरा ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, ठीक है। अब ये थीटा है, मुझे पता है इसका पॉइंट की x1 y1 है और इसके x2 y2 है। तो मेरा टेन थीटा एक्चुअल में होता क्या है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा जो टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब ये भी क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है भाई, है ना, ये 90 डिग्री है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तब मैं क्या बोलूंगा टेन थीटा बोलूंगा। तो हमें पता है कि ये डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है भाई, अगर मैं यहां से बात करूं तो ये डिस्टेंस है मेरे पास y2 और यहां तक बात करूं तो ये है मेरे पास y1। तो ये इस डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगी y2 माइनस y1, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे, सॉरी ये आपके पास इधर x1 होगा और ये होगा x2 और यहाँ पे ये क्या है y1 और ये होगा y2। तो ये डिस्टेंस क्या होगी y2 माइनस y1। तो भाई आपके पास ये आया x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस आया आपके पास y2। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की डिस्टेंस क्या है, ये है y2 माइनस y1 और बेस की डिस्टेंस क्या हुई x2 माइनस x1। तो यही क्या है आपके पास स्लोप ऑफ लाइन है, कब, जब आपके पास 2 पॉइंट से एक लाइन जा रही होगी। क्लियर है भाई ये कहाँ से आया है, आई होप के पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये स्लोप ऑफ लाइन है 2 पॉइंट्स जब आपको गिवन होंगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन अभी हम कर रहे हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट से मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है उसका। तो ये याद रखना है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इन सभी पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आगे बढ़ते हैं। वेयर यहाँ पे x नॉट x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, इक्वल हो गया, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड माइनस 3,4 इज। तो अभी देखिए फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या है आपका x1, ये क्या है आपका y1, ये क्या है आपका x2, ये क्या है आपका y2। तो वैल्यू पुट कीजिए, y2 कितना आपके पास 4 माइनस y1 कितना है 3 अपॉन x2 कितना है माइनस 3 और आपके पास x1 कितना है 2, तो यहाँ क्या होगा -2। तो आंसर क्या होगा 1 अपॉन -5, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन -5। क्लियर है, कुछ नहीं करना, सिंपल डायरेक्ट अबव वाला ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप आर इक्वल। आपके पास अगर दो नॉन वर्टिकल लाइंस हैं वो पैरेलल कब होंगी, इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। आपके पास दो स्लोप हैं m1 इक्वल टू m2, तो वो क्या हो जाएंगे आपके पास पैरेलल हो जाएंगी अगर उनका स्लोप इक्वल है। और टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। जब आपके पास दो नॉन वर्टिकल लाइंस होगी तो वो परपेंडिकुलर कब होगी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, उनका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो अगर आपके पास क्या आ गया -1 आ गया, m इंटू m2 इक्वल टू -1, तो वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। स्लोप आपके पास जब पैरेलल होगा तो उसमें क्या बोलेंगे हम, उसका जो स्लोप है, दो लाइंस का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। और जब आपके पास टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा -1 होगा।
द स्लोप ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप m इज 1 माइनस एम। देखिए अब ये आपके पास है एक लाइन है जिसका स्लोप m है, तो आपको पता है कि हमारे पास m इंटू एम टू इक्वल टू क्या है, -1 है। अब उसने बोल दिया कि भाई एक जो लाइन है उसका स्लोप m है, तो मैं इसकी जगह m पुट करूंगा, तो m2 इक्वल टू -1। तो m2 अदर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस m को हम कहाँ ले जाएंगे, इसके अपॉन में ले जाएंगे। तो यहां से ये इस वे में आया है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो ये आपके पास पैरेलल और परपेंडिकुलर की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपके पास इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज 2/3, तो आप डू यू नो द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर ऑफ लाइंस की अगर स्लोप की बात करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास m1 हो जाएगा, तो हम m2 निकाल सकते हैं ना, ठीक है। देन स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन इज -3/2। कैसे, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या है अपने पास -1, और m1 क्या गिवन है 2/3, और m2 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यही तो हो जाएगा m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, जहां परपेंडिकुलर की बात हो गई तो बस वहां ये फॉर्मूला m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। जहां पैरेलल की बात होगी बोथ स्लोप आर इक्वल, दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होंगे, m1 इक्वल टू m2। अब आपके पास क्या है यहां पे, इफ थीटा one angle between two lines then the other angle between the line is pi minus theta, ठीक है। अगर आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये आप जानते भी हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ये है ना, ये आपके पास ये एंगल अगर थीटा है, तो हमें पता है ये एक पूरी लाइन है और इस लाइन का एंगल क्या होता है, पाई होता है। अगर आपके पास ये पूरा पाई है, तो मुझे ये अगर निकालना हो ये वाला एंगल, तो ये क्या होगा भाई, पाई माइनस थीटा ही तो होगा, ठीक है। क्लियर है। अगर एक एंगल थीटा है, मान लीजिए आपके पास ये थीटा 1 है और ये आपके पास एंगल थीटा 2 है यहां से यहां, तो मैं यही तो बोलूंगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा, पाई। और अब आपको अगर थीटा 1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा 2, और अगर आपको थीटा 2 निकालना है तो क्या बोलेंगे, पाई माइनस थीटा 1। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन पर जब आपका ये एंगल फॉर्म होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो तब आपका ये होगा, है ना, इसका मीनिंग ये है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर थीटा गिवन है तो उसका अदर जो एंगल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पाई माइनस थीटा। जो भी एंगल गिवन है उसे पाई में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर आपके पास इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइन हैविंग स्लोप m1 और m2, देन टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ये कैसे आएगा भाई, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास थीटा इज एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइंस हैविंग स्लोप m1 m2, अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, m2 है, तो हमारे पास क्या होगा, जब हम टेन इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास m1 m2 थीटा की बात करेंगे, तो हमारे पास अगर एक थीटा आपने लिया थीटा 1 और दूसरा थीटा आपके पास 2, ये है मान लीजिए, है ना। तो हमें पता है कि भाई एक लाइन का अगर स्लोप की बात करें, देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हम टेन थीटा 1 की बात करें तो उसका स्लोप है m1, टेन थीटा 2 की बात करें तो उसका स्लोप है आपके पास m2। यही तो है, एक लाइन का स्लोप क्या है m1, दूसरी लाइन का स्लोप क्या है m2, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं एंगल बिटवीन की, तो मेरे पास ये क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2, और अपॉन में क्या होगा 1 प्लस टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2। तो ये हमारे पास क्या है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए क्या है, थीटा 1,
और बी थीटा 2 क्या है बी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है m1 गिवन है, ये क्या गिवन है आपको m2 गिवन है, 1 प्लस ये क्या है, ठीक है, ये आपका होगा m1 इंटू m2। तो आपके पास जो स्लोप है और इस पूरे को क्या मान लिया है थीटा मान लिया है, ठीक है, जो यहाँ पे है। तो यहां से आता है आपके पास ये फॉर्मूला। अब दूसरा माइनस के लिए कब आएगा भाई, अगर एक एंगल आपके पास थीटा है तो अदर एंगल क्या होगा पाई माइनस थीटा होगा, अभी मैंने बताया है। जब हम इसके लिए बनाएंगे तब ये क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो साथ के साथ देखिए मैं कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर रहा हूं, ये कहां से कैसे आया है, तो इसको आपको माइंड में रखना है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूला हमें समझ नहीं आया तो हम उसके कॉन्सेप्ट पे भी वर्क कर सकते हैं, याद नहीं रहा तो। अब आपके पास इफ थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन हैविंग स्लोप m1 m2 देन, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। देखिए जो अबव वाली इक्वेशन है उसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा गया है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ गया प्लस माइनस। जब मेरे पास मोड मान लीजिए मेरे पास मोड x इक्वल टू के है, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे यही किया है ना, अगर आपके पास ये मोड में वैल्यू है आपके पास, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अब इस पे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ऑलवेज क्या देगा अपने पास पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्लियर है। तो हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये जब आपके पास यहाँ पे स्लोप के कोई भी वैल्यू होगी, मान लीजिए 2 है, जब ओपन करेंगे तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इफ वी रिक्वायर टू फाइंड वन एंगल बिटवीन टू लाइन्स देन वी फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। अगर हमें एंगल बिटवीन टू लाइन्स चाहिए, वन एंगल बिटवीन देम टू लाइन्स, देन वी फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। सबसे पहले हम उसका एक्यूट एंगल फाइंड करें। एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, जो लेस देन 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। एग्जाम्पल, फाइंड वन एंगल बिटवीन द लाइन्स हैविंग स्लोप 1/7 एंड -3/4। तो अभी हमने आपको बताया था कि भाई आपके पास यहाँ पे क्या है स्लोप m1 है, और यहाँ पे ये स्लोप क्या है m2 स्लोप है। इसका फॉर्मूला अभी आपने देखा था टेन थीटा इक्वल टू मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही था। तो आप टेन थीटा इक्वल टू आपके पास क्या होगा, m1 क्या है 1/7, और ये क्या है माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3/4। तो 1/7 इंटू माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4। तो ये आप इसको सोल्व करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम लीजिए, ये आएगा आपके पास 28/4, और ये 21, और यहाँ पे क्या आएगा 21/21 माइनस 3, और यहाँ पे आपका टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा। अब वो आपके पास 25 और यहाँ भी 25, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और ये क्या होगा π/4 भी हो जाएगा, ठीक है, अगर हम रेडियन की बात करें, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट उस फॉर्मूला का यूज किया जो अभी हमने एंगल के लिए पढ़ा था। तो अब यहाँ पे देखिए, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल ऑफ द लाइन, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा एक्यूट एंगल है। तो अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये फॉर्मूला था अपना टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये आपके पास क्या आएगा 1। क्लियर है कैसे आया है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो टेन 45 डिग्री आपका हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। तो एंगल बिटवीन द लाइन्स आर 45 डिग्री। और अदर एंगल की बात करें, क्योंकि हमने एक्यूट एंगल निकाल लिया, तो मैंने बताया था अगर आपके पास ये क्या होता पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे अगर आपके पास पाई को हम 180 डिग्री भी बोलते हैं ना रेडियन में, ये आपके पास रेडियन है, पाई यहाँ पे एंगल में है ना।
तो यहाँ से 45 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की यहाँ बात करेंगे। द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स तो इज y इक्वल टू y1। जब आपके पास देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो पासिंग थ्रू इस पॉइंट से अगर वो लाइन पास हो रही है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस y इक्वल टू y1 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो क्या x एक्सिस पे है वो लाइन, ठीक है। और जब आपके पास इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, तो यही तो है इसका मीनिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस पासिंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसका मतलब वो x एक्सिस पे है तो वहां पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल, द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 2,3, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपके पास इस पॉइंट से गुजरेगा तो वो लाइन क्या हो जाएगी, वो लाइन y इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए आप यहां थोड़ा समझिए इसको। ये आपके पास क्या है, x एक्सिस है ना, ये क्या है आपके पास y एक्सिस है। तो भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मान लीजिए यहाँ से कोई भी लाइन पास कर रही है, ये एक लाइन पास कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये पास कर रही है। मैं अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 2,3 की, तो मेरे पास x क्या है 2 और यहाँ पे y मान लीजिए यहाँ, तो ये 2,3 है। अगर जब मैं इस लाइन को ऐसे पास कराऊं और इस लाइन को ऐसे पास कराऊं तो मेरे पास ये लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो इसकी वैल्यू क्या है, y इक्वल टू 3। समझ में आ गई कहानी? ठीक है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। आगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3,4। अब पैरेलल है ना, x एक्सिस के पैरेलल है। अब यहाँ पहले इसको थोड़ा समझिए, ज्योमेट्रिकल हम समझते हैं। अब पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका मतलब भाई पैरेलल टू x एक्सिस तो यही लाइन होगी, या आपके पास ये लाइन होगी है ना, बिलो द x एक्सिस या अबव द x एक्सिस। यहाँ अब आपके पास -3,4 है ना, तो -3,4 y पॉजिटिव और आपके पास x नेगेटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो मान लीजिए वो यहाँ पे है कहीं पे ना, -3,4 ये है। तो अब आप देखिए अगर पैरेलल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये लाइन है पैरेलल, ठीक है। तो आपको लाइन पैरेलल x एक्सिस क्या है, y हो जाएगी पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास लाइन है यहाँ पे, क्लियर है? आगे, द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू x, y1। अगर वो वर्टिकल लाइन है मतलब ऐसे पास हो रहा है ना इस तरीके से, तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू x1, x इक्वल टू क्या बोलेंगे, x1, और y एक्सिस पे x क्या होगा, 0 होगा। तो एग्जांपल, अब द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 2, -3 इज क्या होगा, भाई वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन में x इक्वल टू क्या होता है, x1, तो x1 का पॉइंट क्या है यहाँ पे 2, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए बहुत बेसिक पॉइंट है, लेकिन जब आप इसको एक क्वेश्चन फॉर्म होके आएगा, ठीक है, तो सभी पॉइंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। आगे, अब पैरेलल टू y एक्सिस है एंड पासिंग थ्रू द -3,4 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, पैरेलल टू y एक्सिस। आप देखिए ये आपके पास x एक्सिस y, अगर पैरेलल की बात करें तो ये जो लाइन है इस पे, ये लाइन जो है तो ये क्या होगी, x इक्वल टू -3 है ना, मतलब ये इधर आएगा -3, लेकिन होगा क्या, x इक्वल टू x1। तो यहाँ पे x प्लस 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर भाई मान लीजिए मेरे पास ये लाइन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और अगर ये ऐसा है तो यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको ऐसे भी चेंज करके लिखा जा सकता है। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a x1 y1 हैविंग स्लोप m इज y माइनस y1 इक्वल टू m x1 माइनस x1। तो ये क्या है आपके पास, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, भाई आपके पास ये लाइन है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है x1, y1, और यहाँ आपके पास ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो जब हम
बात करते हैं तो टेन थीटा ये क्या है अपने पास स्लोप m है ना। तो हम यहाँ बात करेंगे तो हमारे पास जो इस लाइन की जो इक्वेशन निकलेगी भाई वो किसी पॉइंट से निकलेगी। वो पॉइंट आपके पास क्या है, P हमने ले लिया x, y। तो हमारे पास ऑलवेज क्या बनेगा y माइनस वाई वन, और यहाँ पे क्या होगा स्लोप m x माइनस एक्स वन। तो ये आपके पास स्लोप ऑफ लाइन होगा, पॉइंट फॉर्म है ना। ये वन पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं, यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म है। और अभी अगर हमारे पास 2 पॉइंट होंगे, एग्जाम्पल अब ये आपके पास है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे स्लोप दे दिया आपको है ना, एक पॉइंट दे दिया। अब आपसे क्या बोला जाएगा, इक्वेशन की बात हो रही है ना। तो इक्वेशन की बात हो रही है तो एक बार हम इधर आपको बताते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम स्लोप ऑफ लाइन x माइनस एक्स वन। तो मेरे पास y, तो आपके पास एक वेरिएबल है y1 पॉइंट क्या है -4 इक्वल टू m स्लोप ऑफ लाइन क्या गिवन है -2/3। तो -2/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, x1 क्या है 3। तो इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा y प्लस 4 -2/3 x प्लस 2/3 इंटू 3, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ पर, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ। तो इधर 3y प्लस 12 और इधर क्या आ जाएगा -2x प्लस 6। तो इधर लेकर आइए 2x प्लस 3y और ये इधर आएगा तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज किया है। हमें स्लोप भी गिवन है, ये आपका स्लोप है, ये आपको पॉइंट गिवन है और आपने उस फॉर्मूला में डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दिया है। क्लियर। अब इसको इधर देख लेते हैं, ये आपके पास पॉइंट हो गया, ये स्लोप हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y प्लस 4 माइनस 2/3। तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनली, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा जो हमने पहले इधर निकाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स। ये क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स। जब आपके पास वो लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी और उसका स्लोप क्या होगा, m होगा। तो जब आपके पास जो लाइन बनेगी y इक्वल टू एम एक्स। अब 2 पॉइंट फॉर्म की यहाँ बात करते हैं। भाई अभी हमें एक पॉइंट गिवन था, अब क्या है 2 पॉइंट गिवन है। तो हम अगर 2 पॉइंट की स्लोप की बात करें तो हम 2 पॉइंट स्लोप कैसे निकाल देते हैं, हम 2 पॉइंट्स का स्लोप निकाल देते y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 इक्वल टू m, ये लिख रहे थे। ठीक है, जब हम ये लिख रहे थे तो हमारे पास अभी जो हमने 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था उस वो क्या था, y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ लाइन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये था। तो यहाँ पे y माइनस वाई वन, अब स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे क्या है, ये होगा y2 माइनस वाई वन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला आया है ये 1 पॉइंट फॉर्म से ही आया है, जो पॉइंट फॉर्म अभी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे जो स्लोप है तो पहले हम उन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकाल लेंगे। 2 पॉइंट्स का स्लोप हम कैसे निकालते हैं ये आप पहले से जानते हैं। क्लियर है ये कहानी। तो यहाँ पे आपके पास जब 2 पॉइंट होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट a कॉमा b, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस एक्स वन, और ये आपके पास क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है। क्लियर है। एग्जाम्पल, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 माइनस 3 और 4 माइनस 7 इज। अब इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम पहले क्या करेंगे, भाई ये आपके पास क्या है x1 y1 और ये क्या है आपके पास x2 एंड y2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है यहाँ पे y2 माइनस वाई वन x2 माइनस एक्स वन
इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला है आपका। और यहाँ पे देखिए y1 की वैल्यू गिवन है, y2 गिवन है, x2 गिवन है, x1 गिवन है, तो हमें डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो इधर देखते हैं, ये हमारे पास x1 x2 y1 y2, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, इस फॉर्मूला की हम बात करेंगे जो मैंने अभी आपको इधर लिखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब सब आपको पता है, तो जो वैल्यू पता है उसको पुट करिए। तो आपका अगर y1 क्या है यहाँ पे -3, तो -3 आपका आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y2 क्या है आपके पास -7, तो यहाँ -7, और आपके पास y1 क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपॉन में क्या है x2, x2 क्या है आपके पास 4, x1 क्या है 2, तो 4 2 -2, और x माइनस x1, तो x1 क्या है आपके पास 2, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट किया और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। भाई जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन है ना, उससे कोई लाइन पास हो रही है, उस लाइन को फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालना है, क्लियर है। और हम MCQs की बात कर लेते हैं। द नोटेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू ए एंड बी। तो इस नोटेशन की हम बात करें तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो ए बी बार, ए बी वन, और बहुत सही, क्या बोलेंगे, द नोटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू एंड बी। तो आपको पता है ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और जब स्ट्रेट लाइन होगा तो उसके ऊपर जो लाइन ड्रॉ होती है वो बोथ एरो के साथ होती है, क्लियर है। द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, तो अभी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए इन दो लाइन से अगर पास करेंगे तो c हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है, ये बन जाएगा। 2 पॉइंट से अगर हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है, तो यही तो था अपने पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू m, और m इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा, ये स्लोप ऑफ लाइन होता है। Which of the following is true? The slope of horizontal line is 0. Two lines are parallel if and only if their slope are equal. Two lines are perpendicular if product of their slope is -1. All the above. भाई देखिए, the slope of horizontal line is 0. बिल्कुल सही बात है। स्लोप जब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स आपके पास ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे आपके पास एंगल जो बनाता है वो क्या बनाएगा, 0, और tan 0 क्या होता है, 0। तो ये आपके पास स्लोप tan 0 0 हो जाएगा। टू लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो हमने बताया था जब दो लाइन पैरेलल होगी तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू m2। दूसरा, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर, तो ये भी हमने पढ़ा है कि जब आपके पास टू परपेंडिकुलर लाइन होगी तो उनका जो प्रोडक्ट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, -1 होगा। इसलिए आपके पास ये ऑल द अबव आर ट्रू, तो ये सभी आपके पास ट्रू है, क्लियर है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 8,1 और -1। तो ये आपके पास एक लाइन हो गई जहाँ पे आपके पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट। तो स्लोप का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, y2 माइनस y1, ठीक है, ये आपके पास 2 पॉइंट हो गए। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ स्लोप, ये क्या है, उसका फॉर्मूला है स्लोप का, m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, क्लियर है। अब यहाँ पे सभी पॉइंट्स आपको गिवन है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, -2/3। भाई देखिए हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसी पे एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, बस आपको स्ट्रेट लाइन में थोड़ा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे आपको क्या है, y2 स्लोप दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला, भाई यहाँ पे आपको ये पॉइंट फाइंड करना है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, उस लाइन पे स्लोप गिवन है, तो फॉर्मूला ये आपका फॉर्मूला हो गया है ना। तो यहाँ m गिवन दैट स्लोप ऑफ द लाइन इज 2, तो m इक्वल टू 2 इज गिवन, और आपको y2 गिवन है, y1 गिवन है,
ये x2 क्या दिया हुआ, x दिया हुआ है तो x माइनस टू, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। भाई इसको हम यहाँ लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। और जब x की वैल्यू इधर आपका 2 आएगा तो ये क्या होगा, +2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है? Find the value of y if the line joining is parallel to the line joining this। अब देखिए यहाँ पे जब उसने पैरेलल बोल दिया तो हमारा मतलब क्या हुआ, पैरेलल बोलते ही हमें पता है कि स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू होंगे, है ना, m1 इक्वल टू m2। तो हम पहले इन दो का स्लोप निकालेंगे 2 पॉइंट का, फिर इस दूसरी लाइन वाले स्लोप निकालेंगे और दोनों को इक्वल करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे तो ये आपके पास एक लाइन पे 2 पॉइंट हो गए, तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे। दूसरी लाइन आपके पास 0,6 और 1,4 वाली हो गई, तो पहले हम स्लोप निकालेंगे। इफ दे लाइन्स आर पैरेलल व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्लोप, तो ये हम बता चुके हैं क्या होता है, स्लोप आर इक्वल। इफ द लाइन आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल, तो यहाँ हम बोलेंगे m1 इक्वल टू m2। ठीक है, तो आपका m1 इक्वल टू m2, तो इसके स्लोप की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा भाई, y माइनस 7 y माइनस y2 y2 माइनस y1। ठीक है, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, 3 माइनस 7 और इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, y2 4 माइनस 6 और x2 माइनस x1, तो 1 माइनस -1 माइनस 0 ये हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको करेंगे तो ये आएगा y माइनस 7 और यहाँ आएगा -4, यहाँ आएगा -2 और -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y माइनस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8। -8 आपके पास माइनस माइनस कैंसिल, -8। तो यहाँ y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 प्लस 7, तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इधर, नहीं सॉरी, यहाँ पे आपके पास ये आपका होगा -2। एक बार यहाँ पे हमने लिया y2 माइनस y1, ठीक है, और x2 माइनस x1, सॉरी यहाँ पे ये 2 था, है ना, ये 2 था, यहाँ पे ये गलती हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 था, तो इसलिए वहाँ पे वो आंसर गलत आया है। तो आप देख लीजिए, डायरेक्ट कुछ नहीं करना हमें, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में। क्लियर है? आगे फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ द गिवन लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, है ना। तो आपका अगर पैरेलल है, इस परपेंडिकुलर लाइन की बात करें पहले हम, तो आप स्लोप निकालें, यहाँ पे स्लोप ये आ जाएगा आपके पास, तो आपका आंसर 1 माइनस 5 हो जाएगा। अब आपने परपेंडिकुलर की बात की है तो एक स्लोप दूसरा स्लोप भी आप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन इक्वल टू m, तो ये आपके पास -1/f। स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर ये होता है, उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग, एक एंगल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो जब आपके पास एक एंगल और पॉइंट था तो हमारे पास ये था y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1, ये था फॉर्मूला। और ये m क्या होता है भाई, y माइनस y1 इक्वल टू होता है tan थीटा इंटू x माइनस x1। ये स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एंगल गिवन है इसलिए हम इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये लाइन है आपके पास, थीटा कितना गिवन है, 135, तो यहाँ पे ये पॉइंट है -2,3, ये 135 एंगल हो गया। ठीक है, अब m इक्वल टू tan थीटा है, तो m इक्वल टू tan 135 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कैसे भाई, हम इसको लिखते हैं tan 90 प्लस क्या होगा 45, यही होगा, तभी तो 135 होगा। और ये क्या होता है, जब आपका 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो ये आपके पास कोट थीटा होता है ना, और ये होगा कोट 45, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा इसलिए माइनस में आ जाएगा। तो कोट 45 या tan 45 की वैल्यू होती है 1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस, तो स्लोप कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आप इक्वेशन निकालिए,
भाई आपको स्लोप मिल गया, पॉइंट आपको गिवन है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आप पुट करिए यहाँ पे y-3 - 1, तो इस लाइन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा पासिंग थ्रू द -2, 3, और एंगल कितना था 135 डिग्री, और जिसका आपने स्लोप ले लिया था -1। आगे find the equation of line passing through the point 0, 0 and making equal angles with the coordinate axis। ठीक है, अब ये passes through origin की बात कर रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए, तो आपका लाइन क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल एंगल बना रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब ये कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो आपका tan थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरा क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट, है ना। तो हमने आपको बताया था कि इस पे दो, जब आपके पास दोनों साइड की बात हो रही तो एक लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है, 0, 0 से पास होगी तो y इक्वल टू एक्स, और दूसरी जो लाइन होगी वो क्या होगी y इक्वल टू -x। ये दो लाइन होंगी -x। तो आपको पता है कि जब y इक्वल टू एक्स है, तो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि जब ओरिजिन से पास होगा तो वो क्या होता y इक्वल टू mx, है ना। जब y इक्वल टू mx है, तो भाई यहाँ जब y इक्वल टू x गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ m की वैल्यू क्या है 1 है, और जब y इक्वल टू -x गिवन है, तो यहाँ m की वैल्यू क्या है -1 गिवन है। और जब -1 गिवन है, तो आपको पता है कि ये एंगल कहाँ जा रहा है, यहाँ बनेगा। तो ये एंगल जो आपका बनेगा तो क्या बनेगा 135 डिग्री बनेगा, और 135 की वैल्यू अभी हमने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में की थी, वो कितना आ रहा था -1 आ रहा था। तो हमें क्वेश्चन में ना सब चीज़ों को ध्यान रखना, उसका ज्योमेट्रियल इंटरप्रिटेशन क्या है और उसको ज्योमेट्री में हम कैसे देखेंगे, है ना, फॉर्मूला से कैसे देखेंगे, सब आपके माइंड में होना चाहिए। केस 1, ठीक है। अब केस 1 की अभी हमने बात की थी, मैंने आपको बता दिया था। तो हैविंग स्लोप फ्रॉम 1, y इक्वल टू mx, और ये लाइन हो गई, क्लियर है। सेकंड केस 135, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली लाइन आ जाएगी, क्लियर है। तो ये दूसरी लाइन आपकी बन जाएगी। तो रिक्वायर्ड लाइंस x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 0, वो ये है आपके पास, ठीक है भाई। आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या है y इक्वल टू -x, है ना। और जब आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है y इक्वल टू x। वही दो लाइन है जिसकी हम बात कर रहे थे, है ना। इसका स्लोप होगा -1 और इसका स्लोप क्या होगा m इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना, ए T1 की टू 2a T1। तो इसकी अगर हम बात करें स्लोप ऑफ लाइन, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला होगा 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का। तो यहाँ पे x1 y1 गिवन है आपको, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कीजिए। तो यहाँ से हमारे पास ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, अब डरना नहीं है, या आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देना है, उस फॉर्मूला में पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना है। फाइंड द कंडीशन फॉर द पॉइंट a, 0 h, k एंड 0, वेयर a b नॉट इक्वल टू 0 टू बी कॉलिनियर। पहले हम बात कर लेते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पे आपके पास हो, है ना, इसी लाइन पे लाई कर रहे हो, है ना। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए ये ए है आपके पास, ये बी है, ये सी है, और क्या कंडीशन होती है ए सी इक्वल टू क्या होगा ए बी प्लस क्या होगा बी सी होगा, ठीक है, ये कंडीशन भी होती है ना। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर हम इन पॉइंट्स के जब एरी की बात करते हैं तो कॉलिनियर पॉइंट्स है, तो वो क्या होता है इक्वल टू 0 होता है। तो आइए इधर, तो यहाँ पे इस टाइप से हमारे पास इफ 3 पॉइंट कॉलिनियर दे लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया वो सेम लाइन पे है। अब सेम लाइन पे है तो आप देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि उस लाइन की बात करेंगे तो आप ए बी और बी सी ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, ये पॉइंट हो गया। अब आप क्या करेंगे, ए बी सी आर कॉलिनियर,
तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। जब कोई भी लाइन आपकी जब कोई पॉइंट्स आपके कॉलिनियर होंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो स्लोप है इस स्लोप के इक्वल होगा दोनों ए बी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी। आप अब ये बोल सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल भी है ना, तभी तो स्लोप इक्वल होता है ना। अगर हम बोले ये बोल सकते हैं, अगर भाई दो लाइन है तो वो पैरेलल कब होगी, जब उनका स्लोप इक्वल होगा। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आपको बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, कॉलिनियर है। अब ए बी जब दो पॉइंट गिवन है, फॉर्मूला लगाइए y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये यहाँ पे आपके पास आ गया। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आपके पास जो कैंसिल आउट होता है उसको लिखिए। अब इसको डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास देखिए, हम कुछ नहीं किया, डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमारे पास था स्लोप का 2 पॉइंट का, y माइनस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास स्लोप होता था तो इसका हमने यूज किया है। क्लियर। आगे जब हम इसको डिवाइड करेंगे ए बी से तो यहाँ पे आपके पास जो कैंसिल आउट है वो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली h अपॉन ए प्लस के अपॉन बी इक्वल टू 1। तो ये आपके पास स्लोप ऑफ लाइन की इक्वेशन जो आपको गिवन था उसकी इक्वेशन आपने निकाल ली। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से एक बार वो बोल रहा पैरेलल और टू और परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो एक पॉइंट आपको गिवन है पहले, तो स्लोप ऑफ BC की अगर बात करें तो यहाँ से आपके पास स्लोप ऑफ BC ये आ जाएगा। देखिए इसकी बात करें, अब मुझे आप ये बताइए, जब आपको एक स्लोप मिल गया है ना और वो परपेंडिकुलर लाइन है तो हम उसका सेकंड स्लोप भी निकाल सकते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड देयर स्लोप्स आर इक्वल, और स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन m तो 11/2 है ना। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस हैविंग स्लोप दिस इज, और अगर अब इसकी बात करें तो इस पॉइंट से आपके पास होगा, तो दूसरा आपके पास ये है तो y माइनस वाई टू, तो आपका ये आंसर हो जाएगा इस इक्वेशन का। कहानी समझ आ रही है। पहले उस लाइन, जो लाइन बोला है पैरेलल, जिस परपेंडिकुलर लाइन के है ना, उसका स्लोप आपने निकाल लिया। जब उसका स्लोप निकाल लिया तो पैरेलल लाइन का स्लोप ऑलरेडी आपको एक पॉइंट गिवन है ए, है ना। इसी लाइन का जब वो पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होगा 11/2, ऐसा है ना। तो आपने इस पॉइंट का यूज किया, डायरेक्ट फॉर्मूला। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो स्लोप क्या हो जाएगा, अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा -2/11। अब उस पॉइंट से अगर हम निकालेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो y माइनस 3 -2/11 x माइनस x1, तो फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ से, ये आपके पास परपेंडिकुलर वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए ऐसी जब लाइन होगी तो उसको चेक करने के लिए, अगर हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं। इसका स्लोप होता है कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन में होता है, तो ऐसे निकालते हैं इसको। बी वाई इक्वल टू क्या होगा, इधर लेके जाइए इस इक्वेशन को, ये -x माइनस सी और b से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या आ जाएगा x माइनस सी बाई बी। तो ये आपके पास, क्योंकि इसकी एक फॉर्म ये भी होती है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। क्लियर है। तो यहाँ से अब इस स्लोप को चेक करें तो हमारे पास क्या है, यही तो होगा -2/11। ठीक है, तो हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि जब आपने लाइन निकाल ली। क्लियर है। यहाँ पे आपको बताना है ये आपके जो पॉइंट हैं ये क्या कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर के लिए हम क्या करते थे, अभी मैंने आपको बताया था, जो पॉइंट गिवन है तो आपको स्लोप ऑफ ए बी निकालना है और स्लोप ऑफ बी सी निकालना है। अगर ये दोनों का स्लोप इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। ये पॉइंट आपके पास ठीक है। तो पहले आपने इसको चेक किया तो यहाँ से आपके पास ये लाइन आई है। क्लियर है। दूसरी लाइन की बात करें तो यहाँ से आपके पास दूसरी जो लाइन है ये क्या आएगा, आपने देखिए दो तरीके से चेक कर सकते हैं।
ठीक है, या तो आप स्लोप निकाल लो या उन पॉइंट्स को उस लाइन में यूज कर लो। अगर वो 0 दे रहा है तो हम क्या बोलेंगे, A, B, C लाई ऑन द सेम लाइन, क्योंकि ये आप पहले से जानते हैं। अगर कोई आपके पास लाइन है और जब उस लाइन की वैल्यूज उसमें पुट करेंगे, पॉइंट्स पुट करेंगे, अगर वो 0 देता है तो इसका मतलब वो पॉइंट उसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये आपका गिवन पॉइंट आर कोलिनियर। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ बी सी निकालो। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या बोलेंगे, कॉलिनियर है। या आप स्लोप ऑफ ए बी की लाइन निकाल लो और इसको उसमें पुट कर दो, इन पॉइंट्स को, x की जगह 10, y की जगह 7। अगर वो 0 दे देता है तो क्या होगा, आपके पास कॉलिनियर हो जाएगा। ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं जो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB, median through A, the altitude through B, the perpendicular bisector of the side AB। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल हो गई। अब हम AB लाइन की बात कर रहे हैं ना, AB जो लाइन है उसकी बात करें तो यहाँ पे आपके पास पहले इक्वेशन ऑफ AB की बात करें तो हम स्लोप ऑफ लाइन चाहिए हमें। तो पहले आपका स्लोप निकालिए आपने, तो इस फॉर्मूला का बात करेंगे जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन है तो आप इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए x1 y2 की जो वैल्यू है सब गिवन है। देखिए मैं नेक्स्ट उस पर मूव हो रहा हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है जब आप ए बी जो है पॉइंट गिवन है उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो ये फॉर्मूला होगा 2 पॉइंट फॉर्म वाला। तो यहाँ पे यहाँ से बात करें तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, कौन सी वाली, जो ए बी की लाइन है। अब जब आपने ए बी की लाइन निकाली, अब मीडियन थ्रू ए, तो आप मीडियन थ्रू ए देखेंगे, वी ड्रा मीडियन थ्रू ए, इट इंटरसेप्ट अपोजिट साइड ऑफ द मिड पॉइंट। तो आप देखेंगे लेट डी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी। देखिए इस लाइन पे देखिए आप, यहाँ पे भाई आपके पास अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आपका कोई डी होगा जो मिड पॉइंट होगा। और इस मिड पॉइंट की अगर बात करें तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट आपका x, मान लीजिए यहाँ आपके पास x, y है ना, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ऐसे मिड पॉइंट निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला, तो d के आप पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो d के पॉइंट क्या हो गए, -3, 4। अब भाई आपके पास जब d के पॉइंट आपके पास -3, 4 हो गए तो आपको पता है अब आपके पास यहाँ 2 पॉइंट हो गए, यहाँ पे ये पॉइंट आपको मिल गया -3, 4, और यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है। तो हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन को फिर से 2 पॉइंट फॉर्म के फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। समझ आ गया ना भाई, जैसे अभी ए बी का निकाला था, हमें ए बी के क्या है, दोनों पॉइंट गिवन थे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। अब जी हमारे पास यहाँ पे जब हम मिड पॉइंट की बात कर रहे थे थ्रू ए से, तो हमें डी पॉइंट नहीं पता था। तो हमें डी पॉइंट कैसे मिल गया, जब आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका जब मिड पॉइंट की बात होगी यहाँ पे, तो आपको पता है मिड पॉइंट से ये आपके पॉइंट आ गए। अब दोनों पॉइंट मिल गए तो ये एक लाइन बनेगी, तो उसके दोनों पॉइंट मिल गए, तो यहाँ आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए इक्वेशन ऑफ मीडियन ए डी, डायरेक्ट आप पुट कीजिए ये वाला फॉर्मूला। क्लियर? तो y माइनस इक्वल टू 4 इक्वल टू 0, तो मीडियन वाला हो गया है ना। अब आपका यहाँ पे है द एल्टीट्यूड थ्रू बी। तो भाई एल्टीट्यूड थ्रू बी, पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर इज अपोजिट साइड, तो ये आपका एल्टीट्यूड थ्रू बी की बात हो रही है। तो आपने उसको थोड़ा चेंज किया, ये हो गया एल्टीट्यूड। अब आपके पास जो एल्टीट्यूड है बी, तो हम क्या कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है अगर इस लाइन का मैंने स्लोप निकाल लिया और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं ना, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर एक स्लोप निकाल लिया तो अदर इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, तो पहले स्लोप ऑफ AC की हमने बात की, तो ये क्या आ गया 5/12। तो ये क्या हो जाएगा भाई, रिवर्स आ जाएगा दूसरा, तो माइनस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ बी क्या हो जाएगा, -12/5। कैसे भाई, ये आपने निकाल लिया 5/12 है ना, तो m2 कैसे निकलेगा, -1, m2 इक्वल टू -12/5, तो अदर ही आ गया।
अब आप मुझे ये बताइए, जब मुझे एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन का स्लोप गिवन है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? ये था ना y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, देखिए यहाँ पे y1 क्या है 9, m क्या है यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन माइनस 12 अपॉन 5, x माइनस x1 क्या माइनस 4 थी, क्या हो जाएगा प्लस 4। तो ये 5y माइनस 45, मैंने इसको इधर क्रॉस कर लिया है ना, इसको इधर माइनस 12x माइनस 48, इसको इधर लेकर आइए 12x प्लस 5y, और ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी? एल्टीट्यूड वाली लाइन बन जाएगी। अब आप इधर देख सकते हैं, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉइंट आपको गिवन है ना, तो आपका ये आपको मिल जाएगा 12x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये है। अब इसकी परपेंडिकुलर, जो फोर्थ क्वेश्चन था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए आप इसको। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा तो डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू आपने निकाल ली, बट ये ध्यान रखना है कौन सी लाइन का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा है, वो ए बी का बोला अब उसने। तो स्लोप ऑफ ए बी हम निकाल सकते हैं y माइनस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन फॉर्मूला से, तो ये आ गया। अब आपको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी वो क्या हो जाएगा? भाई अभी तो बताया था, अगर आपके पास एक स्लोप है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ऐसे करते हैं। जब भी परपेंडिकुलर एक स्लोप आपका ये आ गया, तो यहाँ एक स्लोप आ गया तो अदर स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन की बात करें तो स्लोप आपको गिवन है, पॉइंट आपको गिवन है, तो बना दीजिए।